नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चों की परीक्षा का समय आ रहा है। बच्चे प्रेशर में भी हैं, तनाव में भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों की जो परीक्षा का समय है उस समय क्या उपाय किया जाए, किन किन बातों का ध्यान दिया जाए कि बच्चा आराम से पढ़ भी सके और अच्छी तरह सफलता पा सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी शिक्षा का किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, ज्योतिष में अलग अलग उम्र में शिक्षा के लिए अलग अलग हाउस हैं और अलग अलग ग्रह बच्चे की अलग अलग उम्र की शिक्षा के बारे में बताते हैं। जब बच्चा 12 साल या 12 साल से कम का होता है तो बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से चलता है। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, बच्चा कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन जन्म से लेके पहले 12 साल तक चंद्र का प्रभाव होता है। इसके बाद 12 साल से लेकर 24 साल तक, जिसको टीन एज कहते हैं, इसमें बच्चे के ऊपर मरकरी का, बुध का प्रभाव होता है। किशोरावस्था, टीन एज का स्वामी है बुध। बच्चे का जो स्वास्थ्य है ओवरऑल और बच्चे की जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, उसका प्रयास है, उसका एफर्ट है, ये सूर्य से संबंध रखता है। तो टेक्निकली अगर आप 1 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो 3 ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चंद्र, सूर्य और बुध। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जन्म से लेकर 24 साल तक बच्चों को बीमारियां भी चंद्र, सूर्य, बुध वाली होती हैं। कोल्ड कफ, आंखों की कमजोरी, स्किन की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये चंद्र, सूर्य और बुध से संबंध रखती हैं। किसी भी बच्चे का खान पान कैसा है, उसका पारिवारिक माहौल कैसा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे की शिक्षा पर असर डालता है। बच्चे के खान पान का और पारिवारिक माहौल का उसकी बुद्धि पर, उसके सोच पर, उसके बात करने के तरीके पर, परीक्षा देने पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों पर माता पिता को विचार करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा बच्चा, मैंने इतनी सुविधा दी, इतनी कोशिश की, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है। केवल ग्रह जिम्मेदार नहीं है, उसका खान पान, उसका पारिवारिक माहौल भी जिम्मेदार है। तो अगर माता पिता हैं आप और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले, बहुत ज़्यादा प्रखर निकले, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बच्चे की बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली जो समस्या है कुछ बच्चों के साथ आती है, परीक्षा आ गई है सर पे, लेकिन बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। 10 मिनट बैठेगा, 5 मिनट घूमेगा, आधे घंटे पढ़ेगा, भूख लग जाएगी, टॉयलेट जाना है, नहीं बैठना है, ये सब बच्चा करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। अगर ऐसा है तो क्या करें? देखिए, बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करिए। कभी बच्चा बेडरूम में पढ़ रहा है, कभी ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, कभी यहाँ पढ़ रहा है, कभी वहाँ पढ़ रहा है। तो बच्चे के पढ़ने की एक जगह निश्चित करिए और जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ पे आप कोशिश करिए कि जब बच्चा ना पढ़ रहा हो तो वहाँ चंदन की सुगंध की धूप बत्ती जलाइए, ताकि धुआं हट जाए और उसकी खुशबू बनी रहे। और पढ़ाई के स्थान पे सामने जो पिन बोर्ड लगा हुआ है या जो ग्लास लगा है, उस पर भगवान कृष्ण का एक चित्र लगाएं, युवा कृष्ण का, बाल कृष्ण का नहीं, युवा कृष्ण का।
एक चित्र वहां लगा दें। और जहां बच्चा बैठ करके पढ़ाई लिखाई करता है, जहां बैठ करके मेहनत करता है, वहां लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अंधेरे में या कम प्रकाश में ना पढ़े, अच्छी लाइटिंग हो जहां बच्चा पढ़ाई करे। और माता पिता क्या करते हैं, वैसे तो रोज बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, साल में एक दिन माता पिता पढ़ाने के लिए बैठे और बच्चे को पीट रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। ये सब मत करिए। बच्चे के ऊपर शासन नहीं होता है, बच्चे से सामंजस्य होता है। शासन करने का प्रयास बच्चों पर मत करें। आप शासन इसलिए करते हैं क्योंकि आपके मन के जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके ऑफिस के, समाज के, वो बच्चे पर निकालते हैं। वो सब मत करिए। इसलिए बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मली उसको बच्चा समझ के ही पढ़ाइए। बड़ा इंटेलिजेंट है ये सब सोच के मत पढ़ाइए। सामान्य तरीके से अपने बच्चे को धैर्य के साथ पढ़ाइए, शांति से पढ़ाइए। जब बच्चे को लगेगा कि मेरे माता पिता शांति से पढ़ाते हैं, धैर्य से मेरी बात सुनते हैं ना, तो बच्चा बहुत सारी समस्याएं आपको अपनी बताएगा, नहीं तो अपनी बात बताना बंद कर देगा। परीक्षा के समय में एक प्रेशर ये भी होता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है, मान लिया बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, लेकिन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहा, याद नहीं कर पा रहा। बुद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो हिस्से हैं ना, वो बुद्ध से संबंध रखते हैं। तो आप कितना रिटेन कर पाते हैं पढ़ने के बाद, कितना आप याद रख पाते हैं पढ़ने के बाद, वो बुद्ध पर निर्भर करता है। कुछ बच्चों का बुद्ध ऊपर नीचे होता है परीक्षा के समय, तो वो याद नहीं कर पाते। क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को रोज सवेरे अपने बगल में बैठाइए और गायत्री मंत्र 9 बार 27 बार बोल बोल कर उसे सुनाइए। धीरे धीरे सुनते सुनते जब वो बड़ा होगा ना, तो गायत्री मंत्र खुद बोलेगा। और बचपन में गायत्री मंत्र का बीज उसके मन में अगर पड़ गया तो यकीन मानिए उसके संस्कार शुद्ध हो जाएंगे। बच्चे के माथे पर, कंठ पर चंदन का तिलक लगाइए। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूं कि बच्चा जब सुबह नहा लेता है तो उसके माथे पर चंदन लगाओ, तो कहते हैं स्कूल वाले बुरा मानेंगे। अब भैया, स्कूल की परंपराएं भी अद्भुत हैं कि हम अपने संस्कार छोड़ दें, हम अपने तरीके छोड़ दें। फिर भी मैं कहूँगा कि माथे पे मना करते हैं, अगर स्कूल ऐसा कह रहे हैं, तो कंठ पर चंदन लगाइए, लेकिन चंदन का तिलक बच्चे को जरूर लगाइए बचपन से ही। बच्चे को एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाइए। विद्यार्थी के लक्षण में कहा गया है ना, अल्पाहारी, यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कई बार में खाए, एक बार में बहुत सारा खाना ना खाए। और बच्चे को अखरोट जरूर खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें या नियमित रूप से इस उपाय पे ध्यान दें, तो बच्चे का दिमाग बहुत शार्प होगा। बच्चा एक बार पढ़ेगा और चीजों को अच्छी तरह से याद कर लेगा। देखिए, ऐसा मत समझिए कि केवल माता पिता पे ही दबाव होता है, केवल नौकरी का दबाव है, केवल वैवाहिक जीवन का दबाव है, केवल समाज का दबाव है। छोटे बच्चों के ऊपर भी आजकल प्रेशर बहुत होता है। उनके बस्तों का साइज देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे परीक्षा के नाम से नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि परीक्षा देनी है, लिखना है, बोलना है। उसमें घबराहट पैदा होने लगती है परीक्षा के नाम से। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ये बहुत सामान्य है, ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा होता ही है बहुत सार। तो जिन बच्चों को परीक्षा के नाम से घबराहट होती हो या परीक्षा के नाम से नर्वस हो जाते हों, ऐसे बच्चों को कहिए कि सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ। और अगर बहुत छोटा बच्चा है, सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकता, तो सुबह स्कूल जाने के पहले सूर्य के सामने खड़े होकर आधा मिनट, 1 मिनट सूर्य को नमस्कार करने की आदत डलवाइए। अगर बच्चा 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र भी बोल ले, या आप उसको बोल के सुना दीजिए सूर्य नमस्कार के बाद, तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का या पाउच का, जिसमें वो अपना पेंसिल, पेन, स्केच, इरेजर, स्केल ये सब रखता है, उसका रंग जो है वो पीला रखें या हरा रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। और बच्चे रुमाल तो देखिए ले ही जाते हैं,
तो चंदन की सुगंध रुमाल में लगाकर दीजिए, क्योंकि चंदन की जो सुगंध है वो नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देती है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखें और बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर इंपोज ना करें कि तुम्हें तो क्लास में टॉप करना है, तुम्हारे नंबर कमाते, ये सब नहीं। बच्चे को नॉर्मली कहिए कि देखो बेटा, तुम पढ़ने जा रहे हो, पढ़ो, अपने विषय के बारे में जानो। क्लास में टॉप करना ही बड़ी उपलब्धि नहीं है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से ठीक से करो, मेहनत से करो। उसके बाद टॉप कर गए तो अच्छा है, नहीं किया तो अच्छा है। अब बच्चे की जब परीक्षा का समय आएगा, जैसे अभी फरवरी के महीने से बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो बच्चे की परीक्षा का जब समय आएगा तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, बच्चे का मैथ कमज़ोर है, दिन भर उसको मैथ में लेके लगे रहेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? वो बच्चा है, बच्चे के ऊपर प्रेशर मत बनाइए। जिस विषय में कमज़ोर है उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए, लेकिन प्रेशर्ड तरीके से नहीं। दबाव मत बनाइए उसके ऊपर, उसको आराम से पढ़ने दीजिए। बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं बशर्ते उनको माहौल अच्छा मिले। बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड ये मत खिलाइए। बड़े दुलार में माता पिता ये नूडल, बर्गर ये सब खिलाते रहते हैं, फास्ट फूड। इससे राहु एक्टिव होता है। राहु जिन बच्चों का एक्टिव होगा उनकी एकाग्रता नहीं बनेगी। तो बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड मत खिलाइए। बच्चा अगर केला खाए, रोज एक केला खाए, और थोड़ी बहुत हरी सब्जियां बाकी सब्जियों में मिला के, दाल में मिला के अगर वो खाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और बच्चे को शाम को अपने साथ बैठाइए, जब घर में पूजा होती है उसको भगवान से प्रार्थना करना सिखाइए। कुछ मांगने की आदत मत डलवाइए कि मैं क्लास में टॉप कर जाऊंगा तो लड्डू चढ़ाऊंगा। अपनी बुरी आदतें बच्चे पे मत इंपोज करिए। बच्चे को सिर्फ प्रार्थना करना, भगवान के सामने झुकना, अहोभाव रखना सिखाइए। और परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न धारण मत करवाइए। मान लिया बच्चे का सूर्य कमजोर है, पंडित जी ने कहा माड़िक पहनाना है और 10 ही दिन का समय है परीक्षा में, तो इस समय माड़िक मत पहनाइएगा, परीक्षा के बाद पहनाइएगा। क्योंकि हो सकता है आपने कोई रत्न पहनाया और उसने रिएक्ट कर दिया, नुकसान कर दिया परीक्षा के ठीक पहले, तो उससे बच्चे के नंबर बिगड़ जाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो बच्चों की एकाग्रता पर असर डालती है, वो है आज के समय में मोबाइल, टेलीविजन, कॉस्मेटिक्स और डांस। अब देखिए, आजकल के बच्चे कोई बढ़िया गाना तो गाते नहीं है, वही सब गाने गाते हैं उल्टे सीधे। टीवी, मोबाइल पे उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। टीवी देखना बुरा नहीं है, मोबाइल देखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बशर्ते कि उसमें सही चीजें देखी जाएं। अगर बच्चे को डांस का शौक है, गाने का शौक है, तो अच्छे गाने उसको गाने के लिए कहिए। क्योंकि उल्टी सीधी इन तरीकों से, गलत मोबाइल का प्रयोग, गलत टीवी का प्रयोग, उल्टा सीधा गाना गाना, ये सब आपके बच्चे को बुरी तरह से बिगाड़ सकता है। और जब नींव हिलेगी ना, तो बच्चा भविष्य में उन्नति नहीं कर पाएगा। इस समय तो दुलार है तो माता पिता को सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बच्चा बिगड़ जाता है और बाद में जाके उल्टे सीधे गाने गाता है, उल्टे सीधे काम करता है, जवाब देता है, तो माता पिता को कष्ट होता है। इसलिए शुरुआत से इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, आप अपने बच्चे की कुंडली खोल लीजिए, या पंडित जी ने कुंडली बनाई होगी या आपको पता होगा। आप अपने बच्चे की राशि मार्क कर लीजिए कि आपके बच्चे की राशि कौन सी है। मेष है, कर्क है, धनु है, मकर है, कौन सी राशि आपके बच्चे की है वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जो बच्चे की राशि है उसी हिसाब से इनका मन चलता है, उसी हिसाब से इनका मन रहता है। तो जो इनकी राशियां हैं उसी राशि के हिसाब से आप ये देखिए कि बच्चे के मन के हाल क्या हैं और क्या उपाय परीक्षा के समय में किया जाए जिससे मेरा बच्चा सफल हो सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके बच्चे की राशि मेष राशि है
तो मुश्किल क्या है और उपाय क्या है? देखिए, अगर आपके बच्चे की मेष राशि है तो पक्की तौर पे जानिए कि जब परीक्षा सर पे आ जाएगी तो आपके बच्चे का मन बहुत चंचल हो जाएगा, मन एकाग्र नहीं होगा, मन में चंचलता बनी रहेगी, मन स्थिर नहीं होगा। और जब एग्जाम के समय मन स्थिर नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है परेशानी होगी। क्या उपाय करें मेष राशि के बच्चों के लिए? अपने बच्चे से रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइएगा। और अगर बहुत छोटा है, जल अर्पित नहीं कर पाता, तो कम से कम जब तैयार होकर स्कूल जाने लगे आधा मिनट 1 मिनट सूर्य को नमस्कार करे। सूर्योदय के पहले अपने बच्चे को जगाने का प्रयास करिए, लेकिन प्रेशर नहीं। अब ये इतना प्रेशर मत बनाइए कि बच्चा रात में 10-11 बजे 12 बजे सोया है, आप 4 बजे जगा रहे हैं। ये सब नहीं, नींद भी पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी हो रही है तो सूर्योदय के पूर्व अपने बच्चे को जगाइएगा। और जब आपका बच्चा परीक्षा देने के लिए जाएगा तो उसको थोड़ा सा गुड़ खिलाकर, चाहे कोई भी दिन हो, अगर आपके बच्चे की राशि मेष है तो बच्चा जब परीक्षा देने जाएगा तो उसको गुड़ खिला करके भेजिएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। और मेष राशि के बच्चे के जो माता पिता हैं वो बिल्कुल ध्यान दें कि परीक्षा के दौरान ऐसा कुछ भी ना हो जिससे बच्चे का मन चंचल हो जाए। वृषभ राशि, अगर आपके बच्चे की राशि वृषभ है तो उसकी मुश्किल क्या है? आपके बच्चे की मुश्किल यह है कि परीक्षा के समय उसके मन में दुविधा रहती है, कंफ्यूजन। उसे लगता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा, यही ना परीक्षा में आ जाए। उसे लगता है कि मैंने इस सब्जेक्ट पे कम ध्यान दिया है, कहीं इसी में ना फेल हो जाऊं। तो उसके मन में कॉन्फिडेंस कम होता है, दुविधा ज्यादा रहती है। पढ़ता बहुत है, क्योंकि वृषभ के बच्चे मेहनती बहुत होते हैं, लेबोरियस बहुत होते हैं, लिखते अच्छा हैं, मेहनत अच्छा करते हैं, नंबर भी बढ़िया पाते हैं। लेकिन ये अक्सर एग्जाम के समय में कंफ्यूज होते हैं अपनी प्रायोरिटी को लेकर, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए, नंबर पाना एक टेक्निक है। नंबर पाने से आपके बहुत पढ़ने का संबंध नहीं है। नंबर मिलता है कि क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है। तो इन चीजों को लेकर के वृषभ वाले दुविधा में बने रहते हैं। क्या करें? अगर आपका बच्चा वृषभ का है, उसको कैसे बेहतर करेंगे? बच्चे को हल्के हरे रंग का रुमाल दे दीजिएगा। बच्चा जब भी एग्जाम देने जाएगा, साफ धुला हुआ, चंदन की खुशबू लगा हुआ हल्के हरे रंग का रुमाल आप अपने बच्चे को दीजिएगा, जो लेकर के वो परीक्षा के लिए जाएगा। और जब परीक्षा के लिए जाएगा तो दिन कोई भी हो, अगर आपका बच्चा वृषभ राशि का है तो हरी सौंफ खा करके जाएगा, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, मेष को देखा, वृष को देखा, दोनों के टेम्परामेंट में अंतर है ना। तो हर बच्चे की राशि के हिसाब से उसका मन अलग होता है। उसके मन को समझकर जब आप उपाय करेंगे तब लाभ होगा। ये नहीं कि सारे बच्चों को एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग है, जिस पर हमने काम करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बहुत ही इंटेलिजेंट राशि है। अगर आपके बच्चे की राशि मिथुन है, पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन बुद्धिमान तो होगा ही, इंटेलिजेंट बहुत होगा। और इनके इंटेलिजेंस की, इनके बुद्धिमानी की मुश्किल क्या है? अति विश्वास के शिकार होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा। इसी चक्कर में परीक्षा में गड़बड़ियां होती हैं। मिथुन वाले पढ़ते भी बहुत हैं, लिखते भी अच्छा हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं, अपने विषय को जानते भी हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की बीमारी मिथुन वालों के पास बहुत होती है कि मुझे सब आता है, और इसी चक्कर में गच्चा खाते हैं, मात खाते हैं।
क्या करना चाहिए अगर आपके बच्चे की राशि मिथुन है? परीक्षा की अवधि के दौरान जितने दिन परीक्षा चल रही है उतने दिन अपने बच्चे को अधिक से अधिक सफेद रंग के कपड़े पहनाएंगे। उसकी बेडशीट का कलर भी सफेद कर दीजिएगा जिस पर वो सोता है। यानी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वाइट कलर का प्रयोग करना आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना सफेद रंग बढ़ाएंगे ना जीवन में, उतना अप्रोच बैलेंस हो जाएगा। सफेद कोई रंग नहीं होता, सफेद मतलब सारे रंगों का बैलेंस। तो वाइट कलर अगर अपने मिथुन राशि के बच्चे को आप प्रयोग कराएंगे तो मेंटल लेवल उसका बैलेंस हो जाएगा। और जब भी आपका बच्चा परीक्षा देने जाएगा दही और चीनी खा के जाएगा। चीनी जरूरी नहीं है बहुत, केवल दही भी खा के जाए तो भी ठीक है। परीक्षा कोई भी हो, किसी भी दिन हो, आपका बच्चा दही खाकर जाए तो उससे सफलता अवश्य मिलेगी। कर्क राशि, अगर आपका बच्चा कर्क राशि का है तो यह बात आप 100% जान लीजिए कि आपका बच्चा भयंकर इमोशनल है, भयंकर सेंटिमेंटल है। और ऐसे लोगों के ऊपर अगर परीक्षा में माता पिता प्रेशर बना दिए तो जो इनको मिलना है वो इनको नहीं मिलता है। इनसे परीक्षा में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पाते। कर्क वाले बच्चे बड़ी सावधानी से, बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन माता पिता का प्रेशर, समाज का प्रेशर इनको परेशान करता है और इनसे बहुत सारी मिस्टेक होती है। परीक्षा में सफलता पाते पाते अक्सर रह जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो अगर भैया आपका बच्चा कर्क राशि का है, बेटी है, बेटा है, तो कृपा करके प्रेशर मत बनाइए। और कर्क वालों के शिक्षा को कंट्रोल करता है मंगल यानी मार्स। तो आप ऐसा करिए कि परीक्षाओं के दौरान अपने बच्चे को रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने को कहिए। और अगर वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाता तो आप उसको सुना दीजिए पढ़ के, या मोबाइल पर लगा दीजिए, रोज सुबह सुन ले। हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है पूरी परीक्षाओं के दौरान। जिस दिन गैप है उस दिन भी पढ़ना है। और परीक्षा के लिए जाते समय लाल मसूर की दाल के 2-3 दाने अपने बच्चे को दीजिएगा, जिन दानों को चबा करके वो परीक्षा देने जाएगा। तो कर्क राशि का अगर बच्चा है आपका तो भाई उसे कहिए कि तुम सफल होगे, तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। मान लिया परीक्षा दे के बच्चा आया, उसने कहा कि मेरा एक सवाल छूट गया, तो आप कहिए कोई बात नहीं, अगले बार परफॉर्म करना। लेकिन कर्क वाले बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना खतरनाक है, ऐसा ना करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के बच्चों की। अत्यंत ऊर्जावान, बहुत मेहनती, लगातार प्रयास करने वाले बच्चे नॉर्मली सिंह राशि के होते हैं। इनको अगर कहा जाए कि तुम्हें रात भर पढ़ना है तो वो रात भर पढ़ेंगे। मेहनत में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मुश्किल क्या है, सिंह राशि के बच्चे बिना लक्ष्य को जाने मेहनत करने लगते हैं। उन्हें जिस ट्रैक पर जाना है उसका ठीक से पता हो या ना हो, लेकिन वो निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर मेहनत करते रहते हैं। अगर आपका बच्चा सिंह राशि का है तो उसे बताइए कि देखो तुम्हें कंपटीशन क्वालिफाई करना है या तुम्हें एकेडमिक्स में जाना है, उस हिसाब से पढ़ाई करो, उसको डायरेक्शन सही दीजिए। अपने बच्चे को कहिए कि वो रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य को जल चढ़ाए, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो स्कूल जाते समय सूर्य के सामने आधा मिनट 1 मिनट खड़ा होकर सूर्य को नमस्कार करे, वो भी अच्छा रहेगा। और जब आपका बच्चा परीक्षा के लिए निकलने लगता है तो 2-4 दाने पीली सरसों के उसको दे दें। पीली सरसों के 2-4 दाने खाकर जाएगा। परीक्षा कोई भी हो, किसी भी दिन हो, ये उपाय उसको करना है। तो सिंह राशि का अगर बच्चा है आपका, आप इन बातों का ध्यान रखें तो वो परीक्षा में सफलता पाएगा, जीवन में तरक्की करेगा।
कन्या राशि। कन्या राशि के बच्चे बुद्धिमान होते हैं। कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे की जाए, ये गुण कन्या वालों के पास होता है। देखिए, इनकी बुद्धि ज्यादातर खुराफातों में चलती है। कैसे इधर से उधर कर दें, उधर से इधर कर दें, ये खुराफातें कन्या के बच्चे बहुत करते हैं। और कन्या राशि वालों के साथ ये भी देखा गया है कि उनके माता पिता उनसे बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं। अगर आपका बच्चा कन्या राशि का है तो पक्की तौर पे माता पिता का बहुत दबाव होता है, बड़ा प्रेशर होता है, बड़ी उम्मीदें होती हैं और यही मामला बिगाड़ देता है। कन्या राशि के बच्चों पर शिक्षा का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से परीक्षा के समय में उनका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है, परीक्षा के समय में डगमगा जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा, बेटा या बेटी कन्या राशि की है तो कृपा करके उसके ऊपर दांव मत लगाइए, उसके ऊपर बेवजह प्रेशर मत बनाइए, बहुत ज्यादा उसको ये महसूस मत कराइए कि उसके ऊपर दबाव है। नॉर्मली हैंडल करिए और नियमित रूप से बच्चे के हाथ से तुलसी के नीचे घी का दीपक जलवाइए। बहुत छोटा बच्चा है तो आप बच्चे को साथ में ले जाकर जलवाइए दीपक। और अगर आप ऐसा रेगुलरली करें तो बच्चे का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मजबूत होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या राशि के बच्चों के माता पिता को उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए, उनसे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कन्या राशि का है तो परीक्षा के लिए जब जाने लगता है उस समय अगर वो एक लौंग खा करके या लौंग चबा करके जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और ऐसा हर परीक्षा वाले दिन किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं तुला राशि के बच्चों की। साल भर तो घूमते रहेंगे, चंचलता दिखाते रहेंगे, मौज मजे में रहेंगे। जब परीक्षा आएगी तो दुनिया भर का टेंशन पाल लेंगे, ये भी छूट गया है, वो भी छूट गया है, ये भी नहीं पढ़ पाया, वो भी नहीं पढ़ पाया। ये तनाव उनके ऊपर बहुत होता है और अक्सर तुला वाले बच्चे तनाव पालकर परीक्षा के समय में बीमार भी होते हैं, ये भी देखा गया है। देखिए, अगर आपका बच्चा तुला राशि का है तो उसको इतना तो आप ध्यान दीजिए कि साल भर वो कंसिस्टेंट पढ़ाई करे, साल भर निरंतर पढ़ाई करे ताकि परीक्षा के समय बोझ ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो। ये आपको इंश्योर करना है। अगर माता पिता हैं आप तो बच्चा नियमित पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। शनिवार को मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला बच्चे को धारण करवा दें, पहना दें। बहुत छोटा बच्चा है तो गले में एक लोहे का छल्ला काले धागे में पहना सकते हैं, अच्छा रहेगा। और परीक्षा के लिए जब आपका बच्चा निकले, उसकी राशि तुला है, तो उसको 2-4 दाने तिल के, काले तिल के खिला करके भेजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए, तुला राशि के जो बच्चे हैं ना, बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो साल भर चूंकि लापरवाही करते हैं इसलिए परीक्षा में गड़बड़ा जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे की राशि तुला है तो आप इतना ध्यान जरूर दीजिए कि साल भर वो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई निरंतर करता रहे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का अगर आपका बच्चा है ना तो यहां भी मेंटल सेंसिटिविटी है, यहां भी मन की परेशानी है। वृश्चिक वाले बच्चों के मन की परेशानी होती है। परीक्षा के समय इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस या तो बहुत ऊपर रहता है या बिल्कुल नीचे रहता है। एकदम इनको लगेगा कि मैं इस बार परीक्षा में बहुत बढ़िया परफॉर्म करूंगा, या एकदम डरे सहमे घबराए से रहते हैं। मेंटल लेवल एकदम ऊपर या एकदम नीचे, ये वृश्चिक के बच्चों की क्वालिटी है। क्या करें? देखिए, अपने बच्चे की फूड हैबिट्स पे ध्यान दीजिए। आपका बच्चा तेल मसाला, फास्ट फूड कम खाए और बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर मत खाए।
फूडी टेंडेंसी को कम करिए अगर आपके बच्चे की राशि वृश्चिक है। और प्रातः काल रोज अपने बच्चे को खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खिलाइए, वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे की राशि वृश्चिक है, जब परीक्षा के लिए निकलेगा तो चने की दाल के 2-3 दाने चबा करके जाएगा। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी दिन हो, चने की दाल 2-4 दाने खा करके जाएगा तो अच्छा रहेगा। और वृश्चिक राशि के बच्चों के जो माता पिता हैं वो हमेशा उससे बातचीत करके उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि। धनु राशि वाले भी जबरदस्त प्रचंड मेहनती होते हैं। धनु राशि के बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और खास तौर से कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स में इनकी पकड़ बड़ी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि धनु राशि के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा भटक जाते हैं एग्जाम के समय में। इनकी एकाग्रता परीक्षा के समय गड़बड़ हो जाती है। वैसे धनु वाले बच्चों को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन माता पिता को यह बता दूं कि अगर आपका बच्चा धनु राशि का है तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई को बैलेंस करके चलिए। दिन रात वो पढ़ाई में ही डूबा रहे, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे? अपने बच्चे को कहिए कि रोज सुबह हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करे। जिस जिस दिन परीक्षा है उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके जाएगा। और जब परीक्षा के लिए घर से निकलेगा तो जरा सा गुड़ खाएगा। हर परीक्षा के दिन गुड़ खा के जाएगा। दिन कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो। और परीक्षा वाले दिन सुबह स्नान करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा के जाएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। धनु वाले बच्चे अपनी मेहनत के दम पे अपनी परीक्षा में बड़ी सफलता पाते हैं। मकर राशि। साल भर बढ़िया पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट को जानेंगे भी, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा तब लापरवाही करेंगे। मकर वाले बच्चे परीक्षा के अंतिम दिनों में जबरदस्त लापरवाह हो जाते हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में उनकी लापरवाही बढ़ जाती है और यही वो समय है जब परीक्षा के अंतिम दिनों में उनके ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि लापरवाही ना हो। तो मकर वालों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अगर आपके बच्चे की राशि मकर है तो परीक्षा के अंतिम दिनों में ज़्यादा ध्यान दीजिए कि वो भटके नहीं, बहके नहीं, लापरवाही ना करे। सफलता अगर आपका बच्चा चाहता है, उसकी राशि मकर है, तो आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा पूरे एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, जैसे मान लिया 10 फरवरी से 20 मार्च तक एग्जाम है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में 10 फरवरी से 20 मार्च के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेगा और उसकी बेडशीट वगैरह भी अगर वाइट कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे लापरवाही कम होगी, चीज़ें बैलेंस होंगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। और जब परीक्षा के लिए निकलेगा, जितने दिनों तक परीक्षा होगी, निकलते समय जरा सी मिश्री खा करके जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जरा सी मिश्री खाकर जाने से उसको सफलता जल्दी और ज़्यादा मिलेगी। हर परीक्षा वाले दिन मिश्री खिलाकर उसको भेजिएगा, आपका बच्चा सफल होगा। कुंभ राशि। अगर आपका बच्चा कुंभ राशि का है तो स्वभाव क्या है? देखिए, कुंभ राशि के लोग परीक्षा के दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा देखा गया है। कुंभ राशि वालों का सारा प्रेशर परीक्षा के पहले ही आता है। साल भर बहुत दिमाग नहीं लगाते, लेकिन परीक्षा के पहले बड़ी मेहनत करते हैं और इस चक्कर में इनका तनाव बढ़ जाता है। अगर आपका बच्चा कुंभ राशि का है, मेहनत तो बहुत करेगा परीक्षा के पहले, लेकिन कम समय में ज़्यादा खींचने के चक्कर में उसका तनाव बढ़ेगा और अक्सर वो परेशान होगा। क्या करेंगे? अगर आपका बच्चा कुंभ राशि का है तो उसको रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करने के लिए कहें।
जितने ड्यूरेशन में परीक्षा चल रही है, पूरी परीक्षा के दिनों में रोज सुबह नहा करके भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना है आपके बच्चे को। और परीक्षा के लिए निकलते समय हरी इलायची खा करके जाना है। हर परीक्षा के दिन निकलते समय हरी इलायची खाकर चबाकर जाइए, आपको फायदा होगा। कुंभ वाले बच्चों के लिए एक बात समझना जरूरी है कि ये साल भर बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। जब परीक्षा सर पर आ जाती है तब बड़ी मेहनत करते हैं। चूंकि बुद्धिमान राशि है इसलिए परीक्षा में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुंभ वाले ज्यादातर टॉपर नहीं बन पाते क्योंकि साल भर मेहनत नहीं करते। अगर आप अपने बच्चे से अच्छी परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं और आपके बच्चे की राशि कुंभ है, तो आप इतना ध्यान पूरे साल भर दीजिए कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। अगर ये किया जाए तो परीक्षा के समय बेवजह का प्रेशर नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, तो कुंभ राशि वाले बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के जो बच्चे हैं ये पढ़ते भी अच्छा हैं, गंभीर भी होते हैं, पढ़ाई को सिस्टम से चलाते हैं, अच्छी मेहनत करके जीवन में चलते हैं नॉर्मली। लेकिन परीक्षा के समय इनका स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ जाता है। ऐसा देखा गया है, प्रेशर की वजह से नहीं, स्थितियों परिस्थितियों की वजह से परीक्षा के समय में कोल्ड कफ, जुकाम, बुखार, पेट की दिक्कत ये मीन राशि के बच्चों को पकड़ लेती है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही खाने पीने सोने जगने में करते हैं, जिस वजह से परीक्षा के समय स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। परीक्षा में अगर आपके बच्चे को सफलता पानी है और उसकी राशि मीन है तो रोज सवेरे अपने बच्चे के हाथ से शिव जी को जल चढ़वाइए निरंतर पूरी परीक्षा के दौरान। और अगर बच्चा बहुत छोटा ऐसा नहीं कर पाता तो जल भर के लोटे में अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श करवा के फिर वो जल आप शिवलिंग पर अपने बच्चे के नाम से चढ़ाइए। और जब आपका बच्चा परीक्षा के लिए जाएगा परीक्षा वाले दिन, तो जरा सी सौंफ और 2-3 दाने मिश्री के ये खा करके जाएगा तो परीक्षा उसके लिए शुभ होगी, परीक्षा में सफलता जरूर पाएगा। अगर आपके बच्चे की राशि मीन है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा परीक्षा के समय में बहुत ज़्यादा जग तो नहीं रहा, उल्टी सीधी चीज़ें तो नहीं खा रहा, या एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर इन बातों का माता पिता ध्यान दें तो मीन राशि का बच्चा पढ़ाई में बढ़िया करेगा और करते ही हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, राशियों के हिसाब से तो हमने आपको बता दिया कि आप अपने बच्चे की किन बातों पर ध्यान देंगे और कौन सी चीज़ें करेंगे जिससे आपका बच्चा परीक्षा में सफल हो, तनाव और दबाव से बचे। 2-3 छोटी छोटी बातें और बताते हैं जो अगर आप अपने बच्चे के लिए करें तो बच्चे को सफलता ज़रूर मिलेगी। पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका बच्चा परीक्षा वाले दिन सुबह या तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाए या हनुमान चालीसा सुन करके जाए, आप उसको सुना दीजिए, या कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र पढ़कर या सुन करके जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा, परीक्षा के लिए जाते समय बहुत ज़्यादा खाना खिलाकर, बहुत ज़्यादा भोजन करा करके मत भेजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका बच्चा आलस्य में रहेगा, परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और तीसरी जादुई बात आपको बता दें जो एक राशि के लिए मैंने बताई भी थी कि अपने बच्चे के पेंसिल बॉक्स का या पाउच का रंग पीला या हरा रखिएगा। पीला रंग बृहस्पति का है, हरा रंग बुध का है, और ये दोनों ज्ञान और बुद्धि से संबंध रखते हैं।
तो अगर उसके पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा हो तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हम आशा करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छी तरक्की करे, बहुत नंबर पाए, बहुत सफल हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।